नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे NHIT डे 3 के ट्रेनिंग के बारे में। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने कम टाइम में वो की पॉइंट्स पे टच किया, वो की पॉइंट्स डिस्कस किए जो हर एक आईबीसी को जो ज्वाइनिंग के पहले 3 दिन की ट्रेनिंग में दिया जाता है। पहले वीडियो में हमने डे 1 की ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया, दूसरे वीडियो में डे 2 के बारे में बात किया। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, जस्ट 2 मिनट में बात करते हैं कि पहले दिन में हमने क्या क्या पढ़ाई या फिर क्या क्या ट्रेनिंग हमको मिला। डे 1 में हमें बड़ा बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बताया जाता है, बड़ा बिजनेस के फाउंडर्स के बारे में बताया जाता है, बड़ा बिजनेस कंपनी के विजन और मिशन के बारे में बताया जाता है, वेरियस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और उन सभी डिजिटल चीजों के बारे में बताया जाता है जो हर एक आईबीसी को ज्वाइन करने पे मिलता है। वो सारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया जाता है। अगले वीडियो में हमने डे 2 के बारे में डिस्कस किया। डे 2 में हमें डिटेल में हर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो हमारे प्रोडक्ट आपको मालूम होंगे, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है 50 से ज्यादा आज के डेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आईबीसी मॉडल जो आज भारत का हॉट केक है, जो सारे यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाना चाहते हैं वो पहले आईबीसी जरूर बनना चाहते हैं। ये हमारा भी सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट एक बिजनेस मॉडल है। उसके बाद आता है लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो आपको उस वीडियो में डे 2 के वीडियो में इन सारे चारों प्रोग्राम्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल गई। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं NHIT डे 3 की ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आईबीसी राकेश नायर स्वागत करता हूं आप सबके इस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आईबीसी राकेश नायर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग NHIT ट्रेनिंग डे 3 के टॉपिक्स के बारे में। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे कि सेल्स कैसे करना है, हाउ टू सेल। बात करेंगे हम सेल्स प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ये ऐसा कोई चीज तो नहीं है कि चले गए आप किसी को भी जाके बेच दिए। यहाँ पर एक प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना है, एक स्ट्रैटेजी है जो हमको सबको फॉलो करनी है, जिससे हमें 100% सेल्स क्लोजर मिल जाता है। हाउ टू फाइंड लीड्स, लेकिन भाई बेचें किसको, लोग कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पर हम बेसिक से जस्ट टच एंड बैक करेंगे, वरना डिटेल में आपको ट्रेनिंग आईबीसी के जर्नी के में आपको आगे तक मिलती रहेगी। फिर बात करेंगे कंसल्टेटिव सेलिंग की। माइंड ब्लोइंग अप्रोच है सेल्स का, जहां पर हम एक ग्रो मॉडल या ग्रो अप्रोच का भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हाउ टू सेल। एवरीवन इज सेलिंग, एवरीवन कैन सेल, व्हिच मींस यू कैन टू। मतलब सब लोग बेचते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं। प्रधानमंत्री ने आप सबको बताया था ना कि अच्छे दिन आएंगे, वो एस्पिरेशन बेच रहे थे। हाँ, अब अपने घर में हम बच्चों को अच्छा शिष्टाचार सिखाते हैं, अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं। वो हम अपना अपना जो कल्चर है वो हम बेच रहे हैं बच्चों को। हर एक आदमी अपने लाइफ में हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ बेचता है। तो अगर आप ये बोलो कि मैं तो बीकॉम स्टूडेंट हूं, मुझे बेचना नहीं आता, मैं अकाउंटेंसी में हूं, मुझे बेचना नहीं आता, मैं तो सिर्फ आर्ट्स किया हूं, मुझे बेचना नहीं आता, तो ये गलत है। बेचना हम सबको आता है, क्योंकि ये एक स्किल है। तो अगर आपको आज लगता है कि आपको नहीं आता, तो वो डेवलप किया जा सकता है। इसी के बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं गोल्डन स्टेटमेंट, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। दिमाग में रखिए इस बात को। किसी को भी जबरदस्ती बेचना पसंद नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे कुछ बेचने की कोशिश करे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आपको भी वो पसंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई आके आपकी मदद करने की कोशिश करे तो आपको जरूर पसंद आएगा। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिए अपने इस करियर में। फिर बात करेंगे सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। मतलब आपको खुद के आपको आपके अंदर जो भरोसा है, 90% आपके प्रोडक्ट में या फिर जो सामान या प्रोग्राम लेके आप जा रहे हो, उस प्रोग्राम पे आपका भरोसा 90% मायने रखता है। 10% आप किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हो, कौन से जोश, कैसे जोश के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो एंथुसियाज्म। बाकी 10% वो एंथुसियाज्म। तो जैसे मैंने कहा,
बेस्ट वे टू गेन कन्विक्शन, जो मैंने कन्विक्शन बताया 90% जो इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट चीज हैं वो एक कन्विक्शन खुद के अंदर पैदा करने के लिए है। पहला है प्रोडक्ट नॉलेज। जी हाँ, 90% conviction on the product or the program that you are approaching people with। उस प्रोग्राम पे आपका कन्विक्शन कितना है, कितना आप खुद उसको उस पे भरोसा करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मायने रखने वाला चीज वही है। और दूसरा है प्रोडक्ट नॉलेज 100%। तो पहला और दूसरा जैसे आपने देखा प्रोडक्ट नॉलेज है, तीसरा भी प्रोडक्ट नॉलेज ही है। आपने क्या सोचा? जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट पे या अपने प्रोग्राम पे भरोसा करोगे, जितना नॉलेज आप उस प्रोग्राम के बारे में अपने अंदर रखोगे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जो 10% कम्युनिकेशन आपको करना है वो आप कर पाओगे। हु इज आवर टारगेट कस्टमर? सब लोग पूछते हैं भैया मैं ये किसको दूं? राकेश जी आप बताओ मैं ये किसके पास जाके अप्रोच करूं? तो इसका जवाब है सारे वो एंटरप्रेन्योर्स, सारे वो बिजनेसमैन, सारे वो लोग जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर बड़ा बिजनेस करते हैं, सारे वो फ्रीलांसर्स जो अपना घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस करते हैं, या फिर सोलोप्रेन्योर्स जिसको बोलते हैं, अकेले बैठ के कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना। प्रोफेशनल्स, कोई भी नौकरी करने वाले 9 से 5 के जो चक्की में पिस रहे हैं, वो सभी आपके कस्टमर्स हैं। सारे स्टूडेंट्स आपके कस्टमर्स हैं, क्योंकि कल जाके इन्हीं बच्चों को, इन्हीं स्टूडेंट्स को आके खुद का एक एम्पायर खड़ा करना है। वो सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जो एक नया बिजनेस शुरू करके स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बड़ा करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, वो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इस खुले आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे आपके कस्टमर बेस में आते हैं। अब बात करेंगे सेल्स प्रोसेस की। जो मैंने बताया एक स्ट्रैटेजी, जो एक प्रोसेस है, जहां पर सबसे पहले शुरू होता है लीड जनरेशन। मतलब आपको पहले आप कस्टमर्स को ढूंढना है, कस्टमर्स कहां हैं। कस्टमर्स को ढूंढने के बाद उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको नर्चर करना पड़ेगा। उसको नर्चरिंग करने के लिए भी हमारे पास एक सेल्स फनल है, एक मॉडल है, जहां पर हमारे पास टोफू है, मोफू है और बोफू है। अजीब लग रहा है आपको, राइट? लेकिन ट्रेनिंग में आपने सीखा होगा कि टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल कौन कौन है, मिडिल ऑफ द फनल कौन कौन है, और बॉटम ऑफ द फनल कौन कौन है। आपको आपके सारे लीड्स को उस फनल में आपको सेट करना पड़ेगा, और जिस पोजीशन में वो हैं उसके हिसाब से आपको उनको नर्चर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, जब आप कस्टमर को प्रोफाइल करते हैं, कस्टमर प्रोफाइलिंग जब आप करते हैं, आपको उनका नीड्स पता चलता है। आपको उस नीड्स के बाद, जो चौथा स्टेप है, नीड्स पता करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ या फिर अपने प्रोग्राम के साथ उसको मैचिंग करना पड़ता है। अपना मतलब एक तरह से सोल्यूशन देना पड़ता है। अभी आपने सोल्यूशन दे दिया तो क्या कस्टमर मान जाएगा? जी नहीं, वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लेके आएगा। ये ऑब्जेक्शंस आज कल से शुरू नहीं हुआ, जब से सेल्स प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, सदियों से। और ऑब्जेक्शंस लगभग सेम ही रहता है सब चीज में। अगर आप कोई एक अब ठीक है, अभी सेल्स की भी दो चीज हैं, जैसे कि अगर आप खुद जाके, आपको कुछ सामान चाहिए, आप खुद दुकान में गए खरीदने के लिए, तो हाँ आपके ऑब्जेक्शंस का लेवल कुछ अलग होगा। लेकिन वही अगर कोई आप किसी और के घर में जा रहे हो, तो आपको दूसरे तरह का ऑब्जेक्शंस फेस करना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर एक डिटेल में आज के दिन आपको सिखाया जाता है। फिर आता है सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बता दिया, उनका नीड्स आपने पहले पता किया, अपने प्रोडक्ट्स के साथ उसको मैच किया, उनको बताया, उनको दिखा दिया कि किस तरह से आपका हमारा ये प्रोग्राम उनके फ्यूचर लॉसेस को कम कर सकता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में उनको ये प्रोग्राम से। उसके बाद उनके सारे ऑब्जेक्शंस को हमने हैंडल किया, उनके सारे डाउट्स को हमने क्लियर किया, उनको उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी संदेह अभी इसके बारे में बाकी नहीं है। फिर आता है सेल्स क्लोजर, मतलब पेमेंट लेना और वो सेल्स वहां क्लोज करना। लेकिन सेल्स क्लोज करने के बाद आप फिर करोगे क्रॉस सेलिंग। आपने कोई भी मोबाइल शॉप में देखा होगा, जब आप कोई मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल सबसे पहले बेच देता है, लेकिन मोबाइल बेचने के बाद वो पूछता है, सर आपको स्क्रीन गार्ड तो चाहिए होगा ना? नहीं तो स्क्रैचेस आ जाएंगे। जी हाँ, स्क्रीन गार्ड दे दीजिए। ठीक है सर, आपको बैक कवर भी चाहिए होगा, क्योंकि वो हमेशा मिट्टी होता है, आप बाल के पास रखोगे, ऑयल लगेगा, नीचे गिरेगा, वो कैमरा के अंदर मिट्टी जाएगी, है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहता है, तो इसलिए बैक कवर भी ले लिया आपने। तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। एक सामान बेचने के बाद उसके आजू बाजू भी सामान बेचना, उससे रिलेटेड सामान बेचना। और फिर आता है लीड जनरेशन। फिर से मतलब जो आपका क्वालिफाइड कस्टमर है, मतलब जो कस्टमर आपका ऑलरेडी बन चुका है, उनसे आपको और लीड जनरेट करना है। ये साइकिल ऐसे घूमते रहता है, ये चलते रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। आपका सेल, आपका लीड, इसीलिए कहते हैं एक बार आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपके पास फिर लीड की कमी नहीं होगी। आपके एक कस्टमर से आपको अनेकों लीड ऐसे आते रहेंगे, अगर
अगर आपने सही तरह से उनके रिक्वायरमेंट्स का सोल्यूशन बता दिया तो। हाउ टू फाइंड लीड्स, अभी लीड्स कैसे, कहां से हमें मिलेगा, इसके भी दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन तरीका है और एक ऑनलाइन तरीका है। ऑफलाइन तरीका में, ऑफलाइन जो लीड क्रिएशन है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाना है। एक बार नहीं बनाना है, बार बार बनाना है, डेली बनाना है। मतलब आपका लिस्ट बनाने का सिलसिला एक बार आपने शुरू कर दिया ना, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक सक्सेसफुल सेल्स के बाद, क्रॉस सेलिंग के बाद आपका अगला स्टेप आता है फिर से लीड क्रिएशन, उनसे आपको लीड मिलते रहेगा। मतलब ये एक अनएंडिंग फ्लो है, एक झरना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए मेक लिस्ट ऑफ ऑल द नोन कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, जो आपके दोस्त हैं उनके भी दोस्तों का नाम आप ऐड कीजिए अपने इस लिस्ट में। फिर आता है मेक लिस्ट फ्रॉम योर फोन बुक। अभी किसी के भी मोबाइल फोन में आप देख लीजिए, करीब 1000, 1500, 2000, पहले तो 200-250 का मेमोरी रहता था, अभी तो 1000, 2000, पता नहीं 2500 से भी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हम सेव कर सकते हैं। तो अपना फोन बुक देखिए, आप फोन बुक देख के आपका लिस्ट बनाइए, लेकिन कंफर्म हु कैन बी योर प्रोस्पेक्ट। अभी जितने भी नाम हैं वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट नहीं है। आपको हर एक आदमी से जाके ये नहीं पूछना कि भैया आप कैसे हो, आपका क्या चल रहा है, आपका कैसे चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, मैं आया हूं यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करने के लिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। पहले तो आपको खुद अपने दिमाग में प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये करते वक्त कभी प्री जज मत कीजिए। मतलब कभी ये आप पहले से डिसाइड मत कर लीजिए कि अरे ये तो कभी खरीदेगा ही नहीं, मतलब ये, इसको तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अरे उसने पढ़ाई नहीं की, अरे ये तो बहुत बड़े पोजीशन में है, अरे वो तो बिना काम के बैठा हुआ है। आपको कभी ऐसा कोई प्री जज नहीं करना है किसी के भी बारे में। और ऑफलाइन लीड क्रिएशन विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस। देखिए, ये ऑफलाइन वाले लीड सारे ऐसे हैं जिनको आप अब कभी ना कभी मिल चुके हो, या फिर कभी ना कभी बात कर चुके हो, या फिर आप जानते हो उनको, क्योंकि वो आपके दोस्त का दोस्त है ना, आप जानते हो, आपके अंदर वो पहले एक रैपो बिल्डिंग का वो एक टेंशन नहीं रहता आपके दिमाग में, क्योंकि या तो आप किसी के रेफरेंस से वहां पर जाते हो, भले ही आप मिले नहीं हो, लेकिन किसी के थ्रू तो आप कनेक्टेड हो ना, तो आपको एक आसानी मिल जाती है वहां पर जाके बात करने में। तो इसीलिए आपका यहाँ कॉन्फिडेंस बनता है। अब जितने ज्यादा ऑफलाइन लीड से आप बात करोगे, उतना ही आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ बैठ के जितना आप बात कर रहे हो या फिर जितना आप सवाल पूछ रहे हो, वो बेझिझक आपसे आपको जवाब भी देंगे। फिर आता है हमारा ऑनलाइन लीड क्रिएशन। जी हाँ, ऑनलाइन लीड क्रिएशन, आप जैसे आप जानते हैं आजकल किसी के भी मोबाइल फोन में देख लीजिए, मिनिमम 3 ऐप तो रहेगा ही रहेगा। एक फेसबुक रहेगा, एक इंस्टाग्राम रहेगा और एक यूट्यूब रहेगा। इतना 3 तो मैंडेटरी है भाई। अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई नौकरी कर रहा है या बिजनेसमैन है, एक लिंक्डइन भी उनके मोबाइल में रहता है, एक ऐप भी रहता है। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं तो फिलहाल इन 4 में ही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हैं, और इनमें से भी कितने सारे ग्रुप में हम लोग इन्वॉल्व हैं। अभी फेसबुक में मुझे खुद मालूम नहीं कितने ग्रुप में मैं हूँ, कितने सारे यूट्यूब के वीडियो चैनल्स को मैं सब्सक्राइब करके फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको भी सोशल मीडिया में एक अपना एक पेज क्रिएट करना है। मतलब आपको अपना खुद का बिजनेस, जैसे आप बिजनेस करने के लिए आए हो, आपको खुद का एक पेज क्रिएट करना है। आपको अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताना है, आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके बारे में बताना है, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या क्या हैं आपके पास यहाँ पर बड़ा बिजनेस में, उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, उस तरह से आपको कोशिश करनी है कि आगे जाके आप भी अपने अपने वीडियो बनाएं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको पोस्ट करें। डाउनलोड पोस्टर्स फ्रॉम डिजिटल गैलरी। जी हाँ, आपको डिजिटल गैलरी दी जाती है, आपको मालूम ही होगा, बड़ा बिजनेस आपको खुद डिजिटल गैलरी देता है, और उस डिजिटल गैलरी में वो सारे पोस्टर्स, वो सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स वहां पर रहते हैं आपके मोबाइल नंबर के साथ। आपको बस एक चीज करनी है, वहां पर जाना है, उसको डाउनलोड करना है। इतना भी नहीं कर सकते, कीजिए और उसको सोशल मीडिया में आप सर्कुलेट कीजिए, आपके दोस्तों के लिस्ट में आप उसको सर्कुलेट कीजिए, फेसबुक में आप उसको अपलोड कीजिए, यूट्यूब में वीडियो बना के आप उनको सर्कुलेट कीजिए। शेयर योर डिजिटल दुकान लिंक थ्रू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी आप ये पोस्टर तो लगा दिया, लेकिन एक्शन क्या देंगे आप, कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा, लोगों को करना करना क्या है आखिर, आपका वो पोस्टर देखे लोग क्या करेंगे, उनको नीचे वाले दिए गए लिंक में, आपके डिजिटल दुकान में वो लिंक आपको देना है, ताकि वो उस पर क्लिक करें और अपने डिटेल्स को फिलअप करें। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है शायद, या फिर डायरेक्ट अगर वो इंप्रेस हो गए हो आपके प्रोग्राम से या फिर आपके वीडियो से, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी खरीद लें। All the leads generated through this process is called organic lead.
ये जितने भी हमने लीड क्रिएट किए इन सब सोशल मीडिया से, जहां पर आप वो मार्केटिंग कोलैटरल का पोस्टर डाल के दे रहे हो, या फिर ऐसे कोई यूट्यूब वीडियो बना के आप वीडियो पब्लिश कर रहे हो, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हो, ये सारे ऑर्गेनिक लीड्स हैं, क्योंकि आज तक आपने एक पैसा वेस्ट नहीं किया, मतलब एक पैसा भी आपने खर्च नहीं किया यहाँ पर। तो ये हो गया ऑर्गेनिक लीड्स। अभी आता है पेड लीड्स, जहां पर आप कुछ ना कुछ ऑफर आप सब्सक्राइब करते हो यूट्यूब में, फेसबुक में, और वहां पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते हो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो सब आपको हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसके थ्रू आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हमारे भी ट्रेनर्स आपको काफी सारा ट्रेनिंग देंगे इन सब चीजों में, जैसे फेसबुक पे ऐड कैसे चलाया जाए, कैसे एक कैंपेन रन किया जाए, कैसे यूट्यूब में वीडियो हम लोग बना के कैसे उसको हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। तो इन सब चीजों के बारे में आपको काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के थ्रू ही मिल जाता है, और बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू भी आपको मिल जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कंसल्टेटिव सेलिंग। जी हाँ, कंसल्टेटिव सेलिंग में यू सेल सॉल्यूशंस, नॉट द प्रोडक्ट। आप कुछ सामान नहीं बेचते, यहाँ पर आप लोगों के प्रॉब्लम को जानकर, नाइस एनालिसिस के थ्रू, उनका नीड जानकर, उनका प्रॉब्लम जानते हो, उनका नीड जानते हो, और उस नीड के हिसाब से आप अपना प्रोग्राम उनको रिकमेंड करते हो, आप सोल्यूशन देते हो उनके प्रॉब्लम्स को, उनके बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन आप देते हो, वो है कंसल्टेटिव सेलिंग। अंडरस्टैंड इज बर्निंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। और इसी सॉल्विंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं ग्रो मॉडल और ग्रो अप्रोच। क्या होता है ये ग्रो अप्रोच? जी मतलब आइडेंटिफाई हिज गोल्स। जो आपका कस्टमर है उसके नीड एनालिसिस, जब आप नाइस एनालिसिस करोगे उसका, तो नाइस एनालिसिस से आप उनका पता करो कि उनका गोल्स क्या है, आखिर वो जाना कहां चाहते हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट रियलिटी या फिर करंट प्रॉब्लम्स, मतलब अभी कहां हो, करंट रियलिटी, और जाना कहां है, गोल्स। आपको ये उनसे बात करके उनसे पता करना पड़ता है। फिर आता है ऑप्शंस, कनेक्टिंग द नीड विथ योर प्रोग्राम, विथ योर प्रोडक्ट। मतलब आपने पहले पूछ लिया उनसे कि अभी कहां हो, फिर आपने पता कर लिया कि जाना कहां है, गोल्स क्या है, कैसे जाओगे यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, आप कैसे जाओगे, वहां पर आप ऑप्शंस दोगे, वहां पर आप सॉल्यूशंस दोगे। और वे फॉरवर्ड क्या करना है आपको, वहां पर आपको सेल्स क्लोज करना है। एक बार आप सारे जो ऑब्जेक्शंस आएंगे वो ऑब्जेक्शंस को सब हैंडल करके, उनके सारे क्वेरीज का आंसर देके, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा के, फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट्स को दिखा के आपको वहां पर सेल्स क्लोज करना है और क्रॉस सेल करना है, जैसे मैंने मोबाइल का बताया आपको। तो उस हिसाब से आपको कंसल्टेटिव सेलिंग करनी है। तो बस इतना ही मैंने काफी ब्रीफ में आपको बता दिया, काफी कम टाइम पे आपको बता दिया कि डे 3 में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या बताया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर थोड़ा भी इस इंफॉर्मेशन से जरा भी फायदा हुआ है तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बाकी आईबीसी से, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट से भी शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस दी जाती हैं, और एक आईबीसी इन वीडियोस के थ्रू, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के थ्रू आगे क्या कर सकता है। मैंने तो बस शुरू किया है और ये मेरा 6th वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला जरूर बुलंद होगा। अगर आप टीम आरकेएन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो कोई आईबीसी शेयर करता है तो आप आईबीसी से बात कीजिए। अगर आपको ये वीडियो रैंडमली कहीं से दिखाई देता है तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 7558831217। इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिए आप, ताकि हम आपको कॉल बैक करें, और फिर हम वहां से आगे लेके जाएंगे हमारी जर्नी एक साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।